अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है तमाम के तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर RMT। स्टूडेंट याद रखें, देखिए मैंने पहले भी बताया था, अब भी बताने लगा हूं, ठीक है। मैंने जैसे बताया था पंजाब बोर्ड के अंदर मुराद जो रास हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, एजुकेशन के, तो उन्होंने बताया था कि आपके पास हम सिलेबस कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और उस पर बाकायदा होमवर्क हो रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है। वो और कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस भी कर देंगे। आपके पास जो मैट्रिक है, ठीक है, और FSC उनका क्या सिलेबस मतलब रिड्यूस होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो उनको कह लें कि टेंशन है बोर्ड रिज़ल्ट की, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी बोर्ड हैं इनमें सबसे अगर देखा जाए तो फेडरल बोर्ड जो है बहुत बेस्ट है, ठीक है। देख सकते हैं उनका रिज़ल्ट भी टाइम से आया है और उसके बाद आगे जो स्पेशल एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी भी बाकायदा फिक्स डेट है और मतलब तरतीब के साथ काम चल रहा है। और फेडरल बोर्ड का जो पंजाब बोर्ड है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर 9 बोर्ड्स हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें जो होती हैं उनको मैनेज करना चलाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। खैर, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है आपके पास, उनका कोर्स कैसे कम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन उनका जो उन्होंने कहा तो है कि उस पर काम हो रहा है, उसका सिलेबस रिड्यूस होगा, ये पक्की बात है, ठीक है, उनका सिलेबस रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जो आपके पास फेडरल बोर्ड के जो है ना, फेडरल बोर्ड का जो है उसके मतलब आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। और अब सुने बात, देखिए स्टूडेंट एक बात याद रखें, थोड़े दिन पहले ही आपके पास फेडरल बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने 3rd ई कचहरी जो है उसके नाम से, जिसको मैंने फेडरल बोर्ड के उसमें लिखा भी था, बताया भी था कि आपके पास फेडरल बोर्ड के चेयरमैन का मुकम्मल तौर पे इंटरव्यू जो था, जो आपके पास फेसबुक के जो ऑफिशियल पेज पे लाइव हुआ था, उसी को फिर मैंने वहाँ से डाउनलोड किया और उसको बाकायदा प्रॉपर काफ़ी चीज़ें वो लेंथी था, उसको कट करके उसके जो मेन पॉइंट थे उनको मैंने अपलोड किया ताकि स्टूडेंट को परेशानी ना हो, ताकि चीज़ों को समझा जा सके, अच्छा ये चीज़ होने जा रही है। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट ने, यकीन मानिएगा, आप सुन लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उन्होंने बार बार स्टूडेंट ने एक ही क्वेश्चन किया है, एक ही बात की है कि सर हमारा सिलेबस कम होना चाहिए। क्योंकि उसकी रीज़न है कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने साफ साफ बात की कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्जैक्ट जो डेट है उससे 15 दिन आगे होंगे। अगर 15 दिन आगे होते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई टीचर जो है वो आपके पास कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ये तो सीधा सीधा साहब है, बच्चों को पहले लिख के दे दें भाई आप नेक्स्ट ईयर फेल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक बात कही थी कि भाई हम तो हैं मतलब सारा जो बोर्ड है हम तो कंडक्टिंग बॉडी हैं, हमारा काम सिर्फ एग्ज़ाम लेना होता है, ठीक है, बाकी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये सारा डिसाइड करती है कि आपके पास सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। लेकिन अच्छी बात उन्होंने ये कही थी कि आपके पास हमने ये तमाम की तमाम जो स्टूडेंट की जो हदायत हैं, जो स्टूडेंट की डिज़ायर हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो हमने तमाम बातें ऊपर तक पहुँचा दी हैं और उस पर काम हो रहा है। और देखें जो नज़र आ रहा है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फेडरल बोर्ड का 9th-10th का तो कोर्स पक्का रिड्यूस होगा हर हालत में। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक अहम बात है कि उनका सिलेबस कम होगा कि नहीं होगा, असल प्रॉब्लम तो उनका है। लेकिन जो है ना, मेरे माइंड के अंदर कुछ अलग बातें हैं, ठीक है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। मुझे नहीं, यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ आपको नई बातें बताऊँगी। देखिए अगर तो आपके पास सिलेबस रिड्यूस कर देते हैं ना, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस रिड्यूस कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट को भी रिलैक्सेशन होगी, बच्चे भी अच्छी तरह, और टीचर को भी रिलैक्सेशन होगी, जल्दी कोर्स पढ़ाएंगे। और पेपर, हाँ एक बात लाजमी है, उसमें पेपर का जो पैटर्न है ना वो चेंज लाजमी होगा। ज़ाहिर बात है, सिलेबस रिड्यूस होगा, पेपर पैटर्न चेंज होगा, उसके बाद सिलेबस रिड्यूस होगा तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इंट्री टेस्ट होगा ना, उसको भी आगे जाके बच्चे ने जब सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो वो कैसे एंट्री टेस्ट के, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट ये बात याद रखें। तो एक चेन है, वैसे अगर आप एक जगह को छेड़ेंगे तो पूरी चेन, इसके अलावा और भी ऐसी बातें हो सकती हैं जो मुझे नहीं पता, शायद आपको बताऊं, ठीक है, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। खैर, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सिलेबस जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। और जो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, अपने तौर पर हमारे एक बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब इंग्लिश के कमाल के टीचर हैं, ठीक है, वाकंड के ना, उन्होंने बताया कि जी पॉसिबिलिटी है सिलेबस रिड्यूस होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन
फेडरल बोर्ड का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो स्टूडेंट को लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। अगर ये चीज़ को स्टूडेंट देखे नहीं देखता, पता चलता है सिलेबस कम हो गया तो वो पढ़ता रहे, और मुझे उम्मीद है सिलेबस जो है वो कम अज़ कम 50% रिड्यूस होना चाहिए। अगर 50% रिड्यूस नहीं करते तो फिर इनको फिर एक काम ज़रूर करना चाहिए कि जो सिलेबस जिस टाइम पे पेपर होते थे उससे कम से कम आगे 2 मंथ लेट हो, ताकि स्टूडेंट अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। क्योंकि उसमें देखें जो पेरेंट्स या वालिदैन सुन रहे हैं, ठीक है, फंसी के, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। देखें आप लोगों के बच्चों का सारा मुस्तकबिल इस पर बेस कर रहा है। जो बच्चा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होके जा चुका है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं उसके जितने सेकंड ईयर में नंबर आएंगे उतने ही नंबर जो है फर्स्ट ईयर के कंसीडर होंगे। अब अगर आपके पास टाइम आगे शॉर्ट है तो बच्चा क्या करे भाई, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, उर्दू, इस्लामियात, ये तमाम चीज़ें बच्चे ने मेमोराइज करनी है, तो वो कैसे करेगा, तो कैसे होगा। लेकिन ये बात अब जो है सारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उनको पता होनी चाहिए कि भाई बच्चों का ये सारे न्यूट्रन नहीं बैठे होते, उसमें से कुछ 10 या 10-15 बच्चे ही होते हैं क्लास के अंदर, एक क्लास में जो लाइक बच्चे होते हैं, बाकी तो सारी एवरेज की क्लास होती है, वो तो सारे फेल हो जाएंगे। तो खैर ये देखते हैं जी आगे क्या करते हैं। उम्मीद है 9th-10th का तो कोर्स इंशाल्लाह कम होगा, उसकी तो गारंटी है, वो उसका होना भी चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके मतलब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आगे भाई कोर्स शुरू करना है। तो उन्होंने आपके पास बताया भी था, देखें जो न्यू बुक्स हैं, न्यू एडिशन है, वो भी मैंने बताया था आपके पास उनके 4 चैप्टर आ चुके हैं, उनकी वेबसाइट है, उससे डाउनलोड कर लें, जो कि ज़रूरी है अगर किसी ने नहीं किया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर उसमें फ़र्क क्या है। देखें आप उसको ओपन करेंगे तो आपको लाजमी बात है उसमें फ़र्क नज़र आएगा। मैंने जो फ़र्क देखा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर, अगर मैं बताऊँ अपने तौर पर, मैंने वही डाउनलोड किया, उसके अलावा डाउनलोड नहीं किए, टाइम ही नहीं मिला। खैर तो वो मैं भी डाउनलोड करूँगा, देखूँगा, लाजमी बात है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टूडेंट को पढ़ाना तो ज़रूरी है। खैर तो मैंने जो अपने तौर पे जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, तो मैंने वहाँ पर डाउनलोड किया, तो उसमें मैंने देखा जो डायग्राम है ना सेकंड चैप्टर की, उनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, ठीक है। खैर ये चीज़ें मैंने देखी हैं, इसको मज़ीद नहीं देखा मोबाइल पे, क्योंकि जब सामने बुक होती है फिर डिटेल से देखा जाता है क्या फ़र्क है। लेकिन न्यू एडिशन आ चुका है, उसी में से पेपर आएगा, ठीक है। अब बुक्स के अंदर आप बताएं ना, अब कुछ लोग कहेंगे फ़र्क क्या है, मैं गारंटी से यहाँ बता सकता हूँ, जो पहले वाली बुक थी उसके अंदर कुछ और फ़र्क है, KPK की जो आगे फिर बुक आई उसके अंदर भी फिर फ़र्क है, कुछ कॉलेज केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, स्कॉलर वालों की केमिस्ट्री की बुक है, तो और भी में भी बुक हो जो मुझे नहीं पता, शायद आपको पता हो, ठीक है। तो खैर ये तो सारा चक्कर है, देखते हैं आगे क्या होता है जी, ये बड़ा मसला है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जी, होगा आपका मसला हल होगा। और जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं लाजमी सेंड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे लाजमी आपको बताऊंगा। लेकिन ये उसी वक्त आपको तमाम मालूमात मिलेंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।